किसी एक मुल्क की मनमानी नहीं चलेगी। पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने वाला आईसीसी पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश का अजाला करने को तैयार। गुज़श्ता रोज बीसीबी, आईसीसी और पीसीबी के दरमियान लाहौर में तवील मीटिंग। आईसीसी की पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने शराइत रख दी। इमरान ख्वाजा आईसीसी से पीसीबी की शराइत की हतमी मंजूरी लेंगे। 24 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तमाम मामले पर ब्रीफ करेंगे। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम भी ढाका वापस लौट गए। बांग्लादेशी हुकूमत को आगाह करेंगे। आईसीसी और बीसीबी का आज एक और राबता होगा। खेलों में सियासी मदाखलत, भारत के 2036 ओलंपिक्स के लिए खतरा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से खेल में सियासत पर सवाल उठा दिए। मारूफ भारतीय सहाफी बॉबी घोष ने लिखा, भारत 2036 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी के ख्वाब देख रहा है। एक ऐसे क्रिकेट बहरान में उलझ चुका है जो इस ख्वाब को बराह रास्त खतरे में डाल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से कबल बॉयकॉट, वीजा इनकार और क्रिकेट सिफारतकारी के तनाज़ात ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। साबित हो गया, भारतीय हुकूमत खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले ही भारत की बोली पर गवर्नेंस, एंटी डोपिंग और कारकर्दगी पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुकी। प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए, जो अकड़ थी वो बैठ गई है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। अपनी जो ग्राउंड है वो बढ़ाए। प्यासा कुएं के पास आता है और ऐसा ही हुआ। सारी अकड़ निकल गई। आईसीसी को बात करने पाकिस्तान आना पड़ा। आईसीसी ने कहा पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा भारत मनमानियां करता रहा, पाकिस्तान एक्शन में आया तो सबके होश उड़ गए। कामरान अकमल बोले क्रिकेट में हाइब्रिड मॉडल भारत लेकर आया। पाकिस्तान के मुतालिबात माने जाएं तो ही मैच खेलने पर राजी होना चाहिए। भारत क्रिकेट में सियासत खत्म करेगा तो मसाइल हल होंगे। साबिक स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक मेजबान, अदाकार जाहिर अहमद बने मेहमान। किया दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। मुत्तहिदा अरब अमारात के क्रिकेटर मोहम्मद जुहैब को तालीबी कार्रवाई पर वर्ल्ड कप से वापस भेज दिया गया। यूएई बोर्ड का कहना है जुहैब को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर वापस भेजा गया। जुहैब ने इल्जाम लगाया कि टीम मैनेजमेंट भारतीयों पर मुश्तमिल है और खिलाड़ियों से इम्तियाजी सलूक करती है। खुशियों, रंगीनियों और तमाम तरानाइयों के साथ लाहौर में बसंत के 3 रोजा मेले का इख्तिताम। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत को जी भर कर मनाया। छतों पर महफिलें सजी, बो काटा का शोर मचाया। बसंत मनाने के लिए दीगर शहरों से ही नहीं, कई मुल्कों से ओवरसीज पाकिस्तानी भी लाहौर पहुंचे। गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी रंगों का त्यौहार मनाया। वज़ीर आला पंजाब ने लोगों का जोश और जज्बा देखकर बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया तो पहले से ज्यादा जोश नजर आया। बसंत के आखिरी रोज अमन की कंदीलें भी फजा में छोड़ी गई। शहर भर के होटल और गेस्ट हाउस मुकम्मल भरे रहे। 3 रोज में लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड बन गया। बसंत से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया में गया। पाकिस्तान और पंजाब की फतह हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने 1 साल पहले कहा था बसंत मनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत मनाने का बेड़ा उठाया। इंतजामिया ने दिन रात काम किया। सब दाद के मुस्तहिक है। हम जला दो मार दो की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है लिहान लाहौर ने एसओपीज पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफिज है। नून लीग की रहनुमा हिना परवेज भट्ट कहती हैं आइंदा साल दीगर शहरों में भी बसंत की इजाजत दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। बानी और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरखास्त काबिल समात होने के एतराज की रुकावट को उबूर करना होगा। देखना होगा केस गैर मुअस्सर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दों से रवाबित के केस में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वक्कास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अगली समात पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समात 23 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर की सेशन अदालत में शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के दावे की समात। अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को 14 फरवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। पीटीआई के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, वो कंफ्यूज है कि आखिर हमने करना क्या है। पीटीआई ने एक और काम ये किया कि आउटसोर्स कर दी है अपनी लीडरशिप। पीटीआई के पास कोई तंजीम नहीं, कोई क़यादत ही नहीं है। मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, उससे पता ही नहीं कि करना क्या है। फवाद चौधरी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। पीटीआई ने अपनी लीडरशिप आउटसोर्स कर दी। महमूद अचकजई को बानी पीटीआई से पहले वजीर आजम से मुलाकात करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए तकसीम कम की जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अतालवी वजीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़ये की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए इटली ताउन जारी रखने को तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने इजहार यकजहती पर अतालवी वजीर और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की जरूरत है। सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना शिराकतदार। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का सिलसिला फाल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अल ओला में उभरती मईशतों की कॉन्फ्रेंस में अरब न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बैनुल अक़वामी जोग्राफियाई कशीदगी के बावजूद पाक सऊदी ताल्लुकात मुस्तहकम है। सऊदी सरमायाकारी सिर्फ रैकोडिक में महदूद नहीं। सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। मादनियात और कानकुनी, IT, ज़राअत, सयाहत में सरमायाकारी हुई। इमदाद के बजाय तिजारत, सरमायाकारी पर ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुके, तरक्की के लिए बेहतर पोजीशन में है। बैनुल अक़वामी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकारी निजाम का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। मूडीज का कहना है, अगले 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर नहीं बल्कि मुस्तहकम रहने का इम्कान है। बैंकों के असासों का तकरीबन 50% हुकूमती सिक्योरिटीज पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की खुदमुख्तार रेटिंग CAA1, जबकि बैंकों की क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव बरकरार है। 2026 में मौशी शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को है। मौशी बेहतरी के बावजूद मालियाती और पॉलिसी खतरात बददस्तूर मौजूद हैं। हमारे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो है एग्जिबिट हो रहे हैं, उम्मीद है कि ये मार्केट प्रोडक्ट्स का बड़ा शेयर जो है कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी।
आलमी सतह का दिफाई इवेंट खित्ते में दिफाई ताउन के फरोग के लिए अहम संग-ए-मील करार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की दिफाई नुमाइश में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने इस नुमाइश में एक मजबूत और नुमाया हिस्सा डाल रखा है। आलमी नुमाइश में पाकिस्तान के जदीद हथियार, दिफा और बरामद दोनों के लिए अहम मौका है। जुआ ऐप की तस्खीर का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई और अहलिया समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहान को तलब करते हुए समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नौशेर और फिरोज के इलाके मेहरापुर के करीब फाटक पर मालगाड़ी की 5 बोगियां उलट गई। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रैक को क्लियर होने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। मालगाड़ी कराची से पंजाब जा रही थी। मराकश के शुमाली मगरबी सूबों में तूफानी बारिश के बाद सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद हलाक। इब्न बतूता एयरपोर्ट का रनवे जेर-ए-आब। एक गांव से 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा। बारिश 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में इटली और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबिल। स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में ओमान और जिम्बाब्वे की टीमें मध्य मुकाबिल आएंगी। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और कनाडा टकराएंगे। गुज़श्ता रोज T20 वर्ल्ड कप में अपसेट होते होते रह गया। नेपाल की टीम इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 4 रन से पीछे रह गई। 185 रन के ताकुब में नेपाली टीम 180 रन बना सकी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी आज शाम 6 बजे लाहौर में होगी। फ्रेंचाइज की ओनरशिप के लिए 5 अहम बिडर्स बिड करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक ओनर अली तरीन ने ओनरशिप की तजदीद से इनकार किया था, जिसके बाद पीसीबी ने इस साल फ्रेंचाइज के मामलात खुद चलाने का फैसला किया था। लेकिन 2 नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला किया। और हजरत लाल शहबाज कैलेंडर के 774वें उर्स की तकरीबात जारी। हजारों अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी। चादरें चढ़ाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।